हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके एक और टॉपिक के साथ आ गई हूँ, एप्लीकेशन राइटिंग। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि एप्लीकेशन राइटिंग में आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप सही फॉर्मेट में लिखो तब। तो आज हम उसको वही सीखेंगे कुछ फ्यू मिनट्स में कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, ताकि आप इजीली आपके 5 मार्क्स को सिक्योर कर सको। ठीक है, फटाफट चलते हैं एप्लीकेशन राइटिंग पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस तरह से आपका आंसर शीट होगा। अब इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ये सारी चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप एप्लीकेशन यहाँ पे देखो कि टू द क्लास टीचर, स्कूल का नाम, डेट। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं ताकि आप ये जो लिखा हुआ है एक अच्छी एप्लीकेशन लिखो और आप इजीली मार्क्स ला पाओ। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन राइटिंग होती क्या है। आपको पता है लेटर राइट आपको पता है लेटर राइटिंग क्या होता है? जब भी हम लिख कर किसी को अपनी बात पहुंचाते हैं उसको हम लेटर राइटिंग कहते हैं। ठीक है, अब लेटर राइटिंग 2 टाइप्स की होती है। क्या? फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि क्या होता है, जब भी हम किसी अथॉरिटी को लिखते हैं, जैसे स्कूल को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, तो वो सारे फॉर्मल लेटर में आ गया। अब जब भी हम किसी इनफॉर्मल में क्या लिखते हैं, पर्सनल लोगों को, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, रिलेटिव्स हो गए, तो वो सारे लेटर्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल में। फॉर्मल में ही आपका आता है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन कोई अलग टॉपिक नहीं है। एप्लीकेशन भी एक तरह का फॉर्मल लेटर ही है, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट करते हो, जैसे कि आपको लीव चाहिए यानी छुट्टी चाहिए शादी के लिए, या फिर आप बीमार हो, तो आपको रिक्वेस्ट करना होता है स्कूल के हेडमास्टर को या फिर प्रिंसिपल को कि मुझे इतने दिनों के लिए छुट्टी दे दीजिए। या फिर आपको किसी को रिक्वेस्ट करना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रिक्वेस्ट करना है कि हमारे एरिया में बहुत पानी जाम हो गया, आप उसका कुछ सॉल्यूशन करिए। तो जब भी हम कहीं पे रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन लिखते हैं। अब हम इसी एप्लीकेशन जो आपके 5 मार्क्स के आते हैं उसको लिखना सीखेंगे। चलो, तो एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको 7 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा। पहला, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। रिसीवर्स कौन होता है? जो एड्रेस जिसको आप लेटर लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो रिसीवर्स का डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब वो कौन है, हेडमास्टर है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, या फिर टीचर है, या फिर प्रिंसिपल है, उसका डेजिग्नेशन और एड्रेस। आप कहाँ पे जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो वो कहाँ पे रहता है। ठीक है, फिर जो क्या आता है आपका डेट। फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनफॉर्मल लेटर में नहीं होता है, पर अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका एप्लीकेशन किस बारे में, क्योंकि आप जिसको लेटर लिख रहे हो वो आपका पर्सनल रिलेटिव तो है नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप किस बारे में लिख रहे हो। तो आपको इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट में लिखना कि आप क्या लिखने जा रहे हो। फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब सर, मैडम, वो जो आप लिखते हो उसको। फिर आपका बॉडी आएगा, फिर आपको क्लोज करना है, लास्ट में अपना सिग्नेचर और सेंडर। सेंडर यानी कि जो भेज रहा है, अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस आपको अपना घर का एड्रेस नहीं डालना है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपका क्लास क्या है, वो सारा चीज। और आप एग्जामिनेशन हॉल लास्ट में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जब भी एप्लीकेशन लिखोगे आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखोगे। नेक्स्ट हम आते हैं बॉडी। अब आप फॉर्मेट याद कर लिए, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि बॉडी में क्या लिखना है, तो फॉर्मेट आप सारा चीज लिख लिया। उसके बाद बॉडी में आप ये 3 लाइन्स है जो आप याद कर लो, और इसके बाद अपने से 1-2 लाइन ज्वाइन करके लिख लेना। पहला क्या होता है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल। ठीक है, ये वाला लाइन आप याद कर लो कि आपको अपना लेटर का शुरुआत इस तरह से करना है। अब फिर अपना रीजन या फिर प्रॉब्लम बताना है कि आप ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो। फिर क्या करना है, आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है, आई डेयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे काइंडली, जैसे अगर आपको छुट्टी चाहिए तो मुझे 3, काइंडली ग्रांट मी लीव ऑफ 3 डेज। ठीक है, अगर आपको कोई चीज के लिए परमिशन चाहिए तो वो आपको रिक्वेस्ट करना है। अब लास्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, आई शेल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। ठीक है, आप क्या लिखोगे कि मैं आपके इस काइंडनेस के लिए बहुत ग्रेटफुल रहूंगा, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। तो ये तीनों लाइन आपको बॉडी में याद कर लो, इसको लिखना है। यहाँ पे अपना प्रॉब्लम बता देना जो आपके क्वेश्चन में होगा। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करना है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, और लास्ट में ये वाला लाइन, आपका बॉडी भी कंप्लीट। अब हम इसको फुल फॉर्मेट में देखते कैसे। ये आपका 2026 में आया था क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर। किसको लिखना है? क्लास टीचर को। टू अलाउ यू टू पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन।
क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो आप कि आपको अपने क्लास टीचर को एक एप्लीकेशन लिखना है ताकि वो आपको इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन दे रहे, ठीक है। क्या लिखना है, पहला टू, पहला आपको स्टार्ट करना है टू, फिर मैं क्या बोली थी, सेंडर्स का आई मीन रिसीवर्स का डेजिग्नेशन और एड्रेस। रिसीवर कौन है, क्लास टीचर, टू द क्लास टीचर, अपने स्कूल का नाम कॉमा मुजफ्फरपुर, ठीक है, या फिर पटना, गोपालगंज, जो भी। फिर आपको एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, डेट। डेट कैसे लिखना है, डेट लिखना है सेमीकोलन, फिर 13 जुलाई 2026, ठीक है। आपको डेट कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है, आपको डेट कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये वाला हमेशा रॉन्ग होता है, आपको इस तरह से डेट लिखना है। फिर से आप एक लाइन छोड़ोगे और फिर लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है कि आप इस एप्लीकेशन को किस लिए लिख रहे हो, वो है आपका सब्जेक्ट। आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर परमिशन। आप क्या मांग रहे हो, परमिशन मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो, टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। क्या करना है आपको, आपका सब्जेक्ट आपके हेडिंग में ही, क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, खत्म। फिर आपका सैल्यूटेशन, सर, या फिर अगर आपके क्लास टीचर मैम है तो आप क्या लिखोगे, मैडम, सर या मैडम, ठीक है, इसमें से आप लिख सकते हो। फिर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, या फिर मैं क्या बताई थी बॉडी में लिखने के लिए, मोस्ट रिस्पेक्टफुली या फिर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, दोनों का मीनिंग सेम है। With due respect, I beg to say that I am a student of class 10 of your school. ये वाला लाइन आपको सिंपल याद कर लेना और फिर आपको लिखना है। फिर अपना आप इस एप्लीकेशन को क्यों लिख रहे हो वो जानो। क्या है, आपको पार्टिसिपेट करना है इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में, अब आप उसको लिखना है। An inter-school sports competition is scheduled to be held at Nehru Stadium, Muzaffarpur on 15 July 2026. I am keen to take part in it and represent my school. आप बता रहे हो कि एक इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है नेहरू स्टेडियम में और वो कब हो रहा है, 15 जुलाई 2026 को। आई एम कीन यानी कि मैं बहुत इच्छुक हूँ उस स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर आपको एक लाइन छोड़ना है और फिर क्या लिखना है, I therefore request you to kindly allow me to participate in the competition. अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपको allow you की जगह पे आप क्या लिखोगे, me, मुझे अलाउ करना है ताकि मैं स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकूं। अब आपका लास्ट लाइन में क्या बताई थी, I shall be highly grateful to you for this kindness, ठीक है, ये आपका लास्ट लाइन हो गया, आपका बॉडी भी कंप्लीट हो गया। फिर आपको क्लोजिंग, क्लोजिंग में क्या लिखना है, योर्स ओबीडियंटली, ठीक है, योर्स ओबीडियंटली, फिर अपना नाम गोपी सिंह, क्लास, रोल नंबर। अब लास्ट में आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, और इस तरह से आपका एप्लीकेशन कंप्लीट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको नोट याद करना है, ये सारा चीज लेफ्ट में होगा, ठीक है, और ये सारा चीज एक लाइन में होगा, ये देखो ये सारा चीज एक लाइन में लिखा हुआ है। आप एक चीज यहाँ लिखे फिर एक चीज यहाँ लिखे, वैसे नहीं लिखना है आपको। एप्लीकेशन एक बहुत ही फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ही लिखा जाता है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको ये सारा चीज याद हो गया, इस सबको आप लेफ्ट में लिखो और आपका एप्लीकेशन कंप्लीट। समझ आ गया कैसे लिखना है। तो आपका जो भी एप्लीकेशन का टॉपिक दिया होगा आपके क्वेश्चंस में ही सारा चीज छुपा है। बस आपको बॉडी में भी आपको मैं 3 लाइन्स दी हूँ याद करने के लिए, आप उसको याद कर लो और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक लाइन ज्वाइन कर लो, ठीक है, कि क्या लिखना है, किस आपका प्रॉब्लम क्या है और आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो। और डेट, हाँ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट को इस तरह से लिखना है। फॉर्मेट याद कर लो, मेरे वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर एक बार आप लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि क्या लिखना है, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इसको नोटिस को और एप्लीकेशन राइटिंग को प्रैक्टिस कर लो, ओके।